you all are good. Okay, so students, what we will do today? Yes, we will do EVS. Okay, so as you all know that we have completed lesson number 4 both in Tulip as well as in CW book also. Yes or no? Okay, so now today we will start lesson number 5. So all of you take out your Tulip and open page number 195, this one. सब लोग ये ओपन करेंगे स्टूडेंट्स और सब मैम के साथ रीड करेंगे. ओके, गुड. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक हियर. हमारे लेसन नंबर 5 का नेम क्या है स्टूडेंट्स? सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन? सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस येलो बॉक्स. Put a tick against the safe activity and a cross against the activity that is unsafe. Yes, हमें क्या करना है? कोई भी अगर सेफ एक्टिविटीज़ हो, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है, देयर आर 6 एक्टिविटीज़. अगर ये एक्टिविटीज़ आपके लिए सेफ हो तो आपको टिक मार्क करना है, और अगर ये आपके लिए सेफ नहीं हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? क्रॉस मार्क. ओके, सो ऑल ऑफ यू लुक हियर. सी इन दिस फर्स्ट एक्टिविटी व्हाट शी इज डूइंग. ये अपने टॉयज को ऊपर से ले रही है. हमें कभी ऐसा करना चाहिए? ये सेफ है हमारे लिए? नो. तो यहाँ पे सब क्रॉस मार्क करेंगे. ओके, क्रॉस मार्क करेंगे इस बॉक्स में सब. नेक्स्ट वन, ये देखो कैसे झूला झूल रही है ये गर्ल. क्या ये सेफ है? अगर ये गिर गई तो एक्सीडेंट हो सकता है ना इसके साथ. ये सेफ नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मार्क करेंगे. डन. नेक्स्ट वन इज जिब्रा क्रॉसिंग. देखो यहाँ पे व्हीकल स्टॉप है और ये जिब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहे हैं. तो ये सेफ है या अनसेफ है स्टूडेंट्स? यस, ये सेफ है, तो यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे. डन. नेक्स्ट वन, ये बॉय क्या कर रहा है? देखो वॉल के ऊपर चल रहा है, वॉक कर रहा है. इतनी बड़ी वॉल है, देखो अगर ये नीचे गिर गया तो इसको लग सकती है ना. तो ये सेफ है क्या? ये एक्टिविटी सेफ है? हमें ऐसा करना चाहिए? नो, नहीं करना चाहिए. ये आपके लिए अनसेफ है, हम सब के लिए. कभी ऐसे खेलना नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए. यहाँ पे सब क्रॉस मार्क करेंगे इस बॉक्स में. नेक्स्ट वन, कार चल रही है और ये अपना हेड और हैंड्स दोनों बाहर निकाल के बैठी है. देखो अपने हैंड्स और हेड दोनों बाहर निकाला है विंडो से, और ये कार अभी भी चल रही है रोड पे. अगर कोई पीछे से बड़ा सा व्हीकल आया, ट्रक, बस, ऐसा कुछ, तो क्या होगा? होगा ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट. तो क्या ये सेफ है? हमें कभी चलती कार में से अपने हैंड्स या फिर हेड को बाहर निकालना चाहिए. नॉट कार, बस से भी बाहर नहीं निकालना चाहिए. अगर बस चल रही हो तो हमें कभी भी अपने हैंड्स और हमारा हेड दोनों को बाहर नहीं निकालना चाहिए. ये अनसेफ है स्टूडेंट. यहाँ पे क्रॉस मार्क कीजिए सब. डन किया सबने? लास्ट वन, देखो स्टेयर्स कितनी अच्छे से पकड़ के उतर रहा है ये लड़का. दिस बॉय स्लोली स्लोली स्टेयर्स से नीचे उतर रहा है. ठीक है, 1 बाय 1. तो ये आपके लिए सेफ है. हमें ऐसे ही स्टेयर्स से नीचे उतरना चाहिए. यस, गुड. तो यहाँ पे सब टिक मार्क कीजिए. ये सेफ एक्टिविटीज़ है. और लेफ्ट साइड भी वॉक कर रहा है, देखो ये. ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी सेफ है. तो यहाँ पे सब टिक मार्क कीजिए. डन. Now let's start our chapter. Look here now. सबका ध्यान यहाँ पे. We are safe when we protect ourselves from harm and danger. Yes, हम सेफ कब है? जब हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. पहले किससे प्रोटेक्ट करना है? हार्म या डेंजर. कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हार्म और डेंजरस हो. ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए डेंजरस हो. खुद को पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तभी हम सेफ रहेंगे. सेफ्टी मीन्स टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स. सी, सेफ्टी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ्टी? टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ, खुद की केयर करना. ठीक है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है कि हम कोई भी प्रॉब्लम में ना फंस जाए. एंड स्टेइंग सेफ फ्रॉम इंजरी, कोई भी इंजरी से हमें बचना है. ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कोई इंजरी हो हमें, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो हमारा. ठीक है. फॉर आवर सेफ्टी वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट होम, ऑन द रोड एंड वाइल प्लेइंग. यस,
हमें हमारी खुद की सेफ्टी के लिए हमें थोड़े से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से रूल्स? सेफ्टी रूल्स एट होम, यस, कि हम जब घर पे हो तो हम खुद को कैसे सेफ रखें, उसके रूल्स है वो हमें फॉलो करने हैं। रोड पे जब हम रोड पे चल रहे हो या फिर रोड क्रॉस कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो हम कैसे खुद को सेफ रखें उसके भी रूल्स है। एंड वाइल प्लेइंग, आप जब खेलने जाओ तब खुद को कैसे सेफ रखो, कैसे कोई भी प्रॉब्लम्स में ना फंसो, ठीक है, कोई भी इंजरी से बचो, इसके लिए रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। लुक हियर, फर्स्ट इज सेफ्टी रूल्स एट होम। यस, अभी हम घर पे खुद को कैसे सेफ रखें उसके रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। वी कैन सी ऑल दिस पॉइंट। आप यहाँ पे देखो सब। डू नॉट प्ले विथ फायर और मैचेस, हमें कभी ना फायर यानी कि आग से और मैचेस यानी कि मैच स्टिक, ठीक है, माचिस, उससे कभी खेलना नहीं चाहिए। सी, अगर आप ऐसे फायर क्रैकर्स ऐसे हैंड में लेके करोगे, फायर करोगे और वो आपका हैंड पूरा जल जाएगा। अगर हैंड में ही कुछ इंजरी आ गई तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। कभी भी फायर से या फिर मैचेस यानी कि मैच स्टिक से खेलना नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पेज। डू नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स। हॉट ऑब्जेक्ट यानी कि गरम ऑब्जेक्ट, कोई भी गरम ऑब्जेक्ट को हमें ऐसे डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर ने घर पे कुछ कुक किया हो फूड, ठीक है, और आपको पता ही ना हो कि ये बाउल जो है वो हॉट है या फिर, और आपने ऐसे ही जाके उसको पकड़ लिया तो आपके हैंड्स पूरे जल जाएंगे ना। तो दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू, ये हमको आपको नहीं करना चाहिए। Put your books and toys in their place after use. Yes, अगर आपने पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए आपने बुक्स बाहर निकाली हो या फिर आप अपने टॉयज से खेल रहे हो घर पे, तो उसको अपनी सही जगह पे वापस रखना चाहिए, ठीक है। डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि फैन, लाइट। फैन भी तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, वो इलेक्ट्रिक से ही तो चलता है, यस और नो। आयरन, राइट, वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिससे आपको खेलना नहीं चाहिए उन सब से। सी, लुक हियर इन दिस पिक्चर। कीप योर टॉयज इन देयर प्लेस आफ्टर यूज। देखो, खेलने के बाद अपनी जगह पे रख दो। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। यस, अभी आएगा यहाँ पे। Do not touch electrical appliances and plug points with wet hands. You might get an electric shock. Wet hands यानी कि गीला, ओके। ड्राई यानी कि सूखा हुआ, वेट यानी कि गीला। आपके अगर हैंड्स वेट हो तो वेट हैंड से आपको कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करना ही नहीं है, स्विचेस को भी टच नहीं करना है। क्यों? आपको ये केयर स्पेशली मॉनसून सीज़न, रेनी सीज़न में बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कि हम अपने गीले हैंड से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच ना कर रहे, वरना क्या होगा, बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा आपको। गीले हैंड से कोई भी स्विच या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करने का ही नहीं, ओके। दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू। Do not put objects such as coins or marbles in your mouth. Yes, marbles या coins यानी कि सिक्के, उसे मुंह में रख के कभी खेलना नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक आप वो निगल गए, ठीक है, तो क्या होगा, आप सेफ रहोगे? कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कभी भी ऐसे खेल नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को माउथ में रखना ही नहीं चाहिए। Do not play with sharp objects such as knives, needles, blades or scissors. Yes, knives, needle यानी कि सुई, blades और scissor, इन सभी ऑब्जेक्ट से कभी खेलना नहीं चाहिए, बहुत ही डेंजरस है वो बच्चों के लिए, ओके। अभी ऐसे ऑब्जेक्ट से कभी नहीं खेलना चाहिए। सी, नेवर, इस पिक्चर में दिखाया गया है, कभी शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना नहीं चाहिए। देखो एक क्रॉस मार्क है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। रूल्स ऑन द रोड, अभी हम रोड पे कैसे खुद को सेफ रखें उसके भी रूल्स है। यू कैन लुक हियर वन बाय वन, वी विल सी नाउ। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। यस, रोड पे कभी भी रनिंग नहीं करनी चाहिए या फिर हमें कभी भी खेलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। रोड में तो बहुत सारे व्हीकल्स निकलते हैं, गलती से आपका एक्सीडेंट हो गया तो, ठीक है, कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू।
ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट, पेवमेंट यानी कि फुटपाथ, दोनों सेम वर्ड है, मीनिंग सेम है, वर्ड डिफरेंट है, ठीक है। डू नॉट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, यस, फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, रोड के बीचों बीच वॉक कभी नहीं करना चाहिए। फुटपाथ जो होता है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें वॉक करना चाहिए। लुक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिफोर क्रॉसिंग, यस, दिस इज द मेन पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको दोनों साइड देखना चाहिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, फिर आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, वरना क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। व्हीकल्स तो दोनों साइड से निकलते हैं, यस और नो। सो लुक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉस, आप जब रोड क्रॉस कर रहे हो तब दोनों साइड देखो पहले, फिर रोड क्रॉस करो, ओके। क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, मेन पॉइंट, लुक हियर इन दिस पिक्चर, क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर पुट योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस और अ कार, यस, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो मूविंग बस या फिर कार से खुद अपना हैंड्स और हेड दोनों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। हम कहीं पे भी बाहर घूमने गए हो तो कभी भी मूविंग बस, अगर बस चल रही हो या फिर कार भी चल रही हो, तो अपना हेड और हैंड्स दोनों को बाहर नहीं निकालना है, ओके। नेवर गेट इनटू और आउट ऑफ अ मूविंग बस, यस, अगर बस चल रही हो तो हमें बाहर या फिर अंदर नहीं आना चाहिए, पहले बस को स्टॉप हो जाने दो अच्छे से, फिर बाहर या फिर अंदर चढ़ो या फिर बाहर निकलो बस से। वैसे भी सेम रूल्स है ट्रेन्स के भी, अगर आप ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिलीज़ या फिर कजिन्स के साथ कहीं पे भी, तो चलती ट्रेन पे कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए फास्ट। आपको नहीं पता है, कभी कभी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर ऑल, कभी नहीं करना चाहिए। पहले अच्छे से रुक जाने दो, फिर या फिर अंदर जाओ या फिर बाहर निकलो बस या ट्रेन से। नेवर गेट इन हो गया। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस, यस, जब बस जा रही हो तो उसकी फुटबोर्ड है ना, वहाँ पे हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। डू नॉट पुश ईच अदर और रन इनसाइड अ बस, यस, अगर आप बस में कहीं पे जा रहे हो तो चलती बस पे किसी को पुश भी नहीं करना चाहिए और रनिंग भी नहीं करना चाहिए बस के अंदर, वरना ये डेंजरस हो सकता है, ठीक है। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स यानी कि बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जैसे कि राइट साइड पे चलो, यस और नो, हमें सही जगह पे चलना चाहिए। अगर हम करेक्ट या फिर रॉन्ग प्लेस पे चलने लगे और कुछ हो गया हमारे साथ छोटा सा एक्सीडेंट, तो फिर क्या होगा कि ये तो रॉन्ग साइड से चल रहा था ना, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। हमें सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके ही चलना चाहिए, एंड दिस ऑल आर द ट्रैफिक रूल्स। बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स है, ट्रेन्स के भी है, रेड, येलो और ग्रीन लाइट के, यस और नो, वो सब फॉलो करके हमें चलना चाहिए। डन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। नाउ लेट्स मूव अहेड। ऑल ऑफ यू लुक हियर, टिक राइट द करेक्ट आंसर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट नॉट पुट कॉइन्स और मार्बल्स इन आवर डैश, हमें कॉइन्स और मार्बल्स को कहाँ पे नहीं रखना चाहिए, पॉकेट और माउथ। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, माउथ। माउथ पे हमें कभी भी कॉइन्स या फिर मार्बल्स को नहीं रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट पुट को, नोट देखो यहाँ पे नोट है, जो करेक्ट आंसर इज माउथ, तो माउथ पे सब टिक मार्क करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, नाइफ्स, ब्लेड, सीजर्स एंड नीडल्स आर डैश ऑब्जेक्ट, ये कैसे ऑब्जेक्ट है, ब्लंट या शार्प, यस, शार्प ऑब्जेक्ट है ये, तो शार्प पे सब टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वी मस्ट लुक ऑन डैश ऑफ द रोड बिफोर क्रॉसिंग, हमें कहाँ पे देखना चाहिए अगर हमें रोड क्रॉस करना हो तो, वन साइड, बोथ साइड। इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रोड तो हमें कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए, वन साइड, बोथ साइड, यस।
बोथ साइड, दोनों साइड पहले देखना चाहिए, लेफ्ट राइट, फिर हमें क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। सो डन, बोथ साइड इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी रूल्स व्हाइल प्लेइंग। यस, हम जब खेलने जाते हैं तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना है? लुक हियर, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। यस, हमें कभी भी रोड पे अकेले खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। रोड पे तो कभी भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले बिहाइंड पार्क्ड व्हीकल्स, यू माइट इंजर योर सेल्फ व्हेन द पार्क्ड व्हीकल्स इज मूव्ड। यस, जो पार्क्ड व्हीकल्स हो ना, इसके पीछे, उसके बिहाइंड हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। क्यों? अगर गलती से भी वो पार्क्ड व्हीकल्स चलने लगे तो आपको इंजरी, आप खुद को नुकसान पहुंचाओगे, ठीक है। आप खुद प्रॉब्लम में फंस जाओगे या फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो कभी भी ऐसी प्लेस पे खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट स्विम अलोन और इन द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल। यस, हमें कभी भी अकेले स्विम करने नहीं जाना चाहिए, या फिर डीप स्विम यानी कि अंदर बहुत ज़्यादा वाटर में डीप स्विम नहीं करना चाहिए। हमें अकेले तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के डीप एंड तक हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। कुछ हो गया तो यस और नो? सी, यहाँ पे पिक्चर देखो, डू नॉट गेट इनटू द स्विमिंग पूल, अकेले स्विमिंग पूल में कभी नहीं जाना चाहिए। सी, सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। नाउ स्कूल के सेफ्टी रूल्स, लुक हियर, स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द स्कूल बस। यस, ये स्कूल के सेफ्टी रूल्स है स्टूडेंट्स। अगर हम स्कूल तक पहुंच गए या फिर स्कूल पे जाना हो तो स्टैंड इन ए क्यू यानी कि देखो लाइन में, हमें लाइन में खड़े होना चाहिए 1 by 1 व्हाइल गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द स्कूल बस। अगर स्कूल के बस से बाहर निकलना हो या फिर अंदर जाना हो तो हमें क्यू में अच्छे से खड़े होना चाहिए, ठीक है। किसी को पुश भी नहीं करना चाहिए, किसी को गिराना नहीं चाहिए, ठीक है। रनिंग नहीं करनी चाहिए, क्यू में स्टैंड होना चाहिए और फिर 1 by 1 बस के अंदर जाना है। आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली गेट्स ओवर, डू नॉट रन टू द क्लास, मूव इन अ क्यू एल्स यू और योर फ्रेंड्स मे ट्रिप एंड फॉल। यस, अगर हम स्कूल पे आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम असेंबली अटेंड करते हैं, यस और नो? आफ्टर असेंबली हमें क्लास में रनिंग करके नहीं जाना चाहिए, हमें क्लास में डायरेक्ट मूव इन अ क्यू, ओके, 1 by 1 लाइन में, क्यू यानी कि लाइन में जाना चाहिए सबको, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं स्कूल पे, यस और नो? एल्स यू और योर फ्रेंड्स में ट्रिप एंड फॉल। अदरवाइज क्या होगा? आप ऐसे रनिंग करके जाओगे तो आपके आगे वाला जो होगा, बॉय और गर्ल कोई भी स्टूडेंट, वो भी गिरेगा, आप भी गिरोगे और लाइन में सब गिर जाओगे, यस और नो? फिर आपको लगेगी ना आपको। इसीलिए हमेशा लाइन में ही जाना चाहिए। आफ्टर असेंबली रनिंग करके क्लास में नहीं भागना चाहिए, ठीक है। सो these are the safety rules that we have done. Now let's move ahead. Tick write the correct answer. First question, we must stand in a dash while getting in and out of the school bus. Yes, अगर हमें स्कूल बस से अंदर आना हो या बाहर निकलना हो तो हमें कैसे जाना चाहिए? क्यू में या फिर शेल्टर? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? क्यू। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़े होना चाहिए, while getting in and out of the school bus. Q is your correct answer. So सब फर्स्ट Q पे टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, we must not play on the dash. हमें कहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, नोट है यहाँ पे, रोड या प्लेग्राउंड। यस, प्लेग्राउंड में तो खेलना चाहिए हमें, रोड पे नहीं खेलना चाहिए, ओके। दिस इज नॉट अ सेफ फॉर यू। तो सब रोड पे टिक करेंगे क्योंकि नोट है यहाँ पे, वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड हियर दिस 3 टॉपिक, ओके। आपको ये सभी सेफ्टी रूल्स, सभी रूल्स आपको रीड भी करने हैं, समझने भी है वापस, जैसे मैम ने आपको भी एक्सप्लेन किया, ओके। थैंक यू।